गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा एक टॉपिक जो डेली यूज में हम और आप हमेशा इनका प्रयोग करते हैं और करते रहेंगे, है ना। हर जगह इनका हम यूज करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, कोई लाइब्रेरी हो, है ना, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, संस्था हो, कोई भी किसी प्रकार एवरी डिपार्टमेंट वी कैन यूज दिस सेंटेंस, है ना। तो बी साव दिस सेंटेंस इज वेरी यूजफुल फॉर अस, है ना। कितने ये यूजफुल है हमारे लिए, आए दिन हम देखते हैं और हमने ये चीज को देखा भी है कि किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं, है ना। तो देखते हैं बच्चों कि ये सेंटेंस कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसे आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सेंटेंस ऑफ ग्रीडिंग। ये सेंटेंस ऑफ ग्रीडिंग जो सेंटेंस है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। हम किसी व्यक्ति को अभिवादन के लिए इनका प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मदर, गुड मॉर्निंग सिस्टर, है ना, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय, बाय बाय। तो इन सब का हम प्रयोग करते रहते हैं। तो देखेंगे कि कब और कैसे और कहां और क्यों इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूं अपनी वीडियो के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों के, यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं सबसे पहले नंबर पे गुड मॉर्निंग। अब ये गुड मॉर्निंग का प्रयोग कब किया जाता है? ये बेटा सुबह, है ना, जिसको कहते हैं ऊषा काल, है ना। ऊषा काल से, है ना, दोपहर तक, दोपहर तक हम इनका प्रयोग करते हैं। अगर सुबह मॉर्निंग, है ना, सुबह सूर्य निकलने, उषा काल का समय होता है जब सूर्य निकलने वाला होता है, सूर्य निकलने से पहले का जो समय होता है उस समय से लेकर के हम जो है प्रयोग करते हैं, वो किसका करते हैं? गुड मॉर्निंग का हम यह प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है गुड आफ्टरनून। अब गुड आफ्टरनून जो है हम कब प्रयोग करते हैं इसका? तो दोपहर, है ना, दोपहर, है ना, दोपहर 12 बजे से, दोपहर में 12 से 5 बजे तक, 5 बजे तक हम जो है प्रयोग किसका करते हैं? गुड आफ्टरनून का हम प्रयोग करेंगे, है ना। और गुड इवनिंग का जो हम प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, है ना, 5 बजे के बाद से हम इसका प्रयोग करते हैं गुड इवनिंग का। ओके, अच्छा, गुड नाइट का हम प्रयोग कब करते हैं? गुड नाइट का प्रयोग करते हैं हम रात में। जैसे कि मान लीजिए रात में जब हम, क्या होता है कि जैसे हम किसी व्यक्ति से मिले, जैसे 8 बजे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं रात में, रात के 8 बज रहे हैं, तो हम वहां पर किसी व्यक्ति कोई हमें मिला तो उसके लिए क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। ठीक है, और जब वो व्यक्ति विदा लेगा, आपसे जब विदा लेगा, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? तो हम उस समय प्रयोग करेंगे गुड नाइट का हम प्रयोग करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे 7 बजे मिलता है, 8 बजे मिलता है, 9 बजे मिलता है, 10 बजे मिलता है, तो आप गुड इवनिंग बोलेंगे उसके लिए। और जब वो व्यक्ति आपसे विदा लेगा और चलने के लिए, चलिए अब चलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? गुड नाइट। ओके, ध्यान रखना है। इसी प्रकार से गुड मॉर्निंग जो होता है, अगर गुड मॉर्निंग है, जैसे मान लीजिए सुबह के 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, और फर्स्ट टाइम अगर कोई व्यक्ति अगर हमसे मिलता है तो उसके लिए हम गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, है ना। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, है ना। तो फर्स्ट टाइम अगर कोई व्यक्ति मिलता है आपसे, और किसी भी समय अगर मिलता है, अगर वो गुड मॉर्निंग कहता है, तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, चलता है, चल जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, है ना। तो इस बेस पे हम गुड मॉर्निंग का प्रयोग वहां भी हम कर सकते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं कि मतलब दोपहर के समय में कोई व्यक्ति मिला 2 बजे, 3 बजे, और उसने आपसे की गुड मॉर्निंग सर, तो आप भी उसको कहेंगे गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गुड आप इवनिंग भी गुड आफ्टरनून कहता है तो चलेगा, क्योंकि गुड आफ्टरनून का तो वो समय ही है। लेकिन अगर गुड मॉर्निंग भी बोलता है तो वो गलत, हम उसको नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ध्यान रखना है। गुड नाइट का हम प्रयोग कब करते हैं? रात्रि के समय। ओके, तो रात्रि के समय, रात के समय हम किसका प्रयोग करते हैं? गुड नाइट का प्रयोग करेंगे। सही है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ओके, प्लीज टू मीट यू। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है प्लीज टू मीट यू का मतलब होता है आपसे मिलके, आपसे मिलकर, है ना, बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई या बड़ी प्रसन्नता हुई, है ना। जब कोई व्यक्ति आपसे मिलता है तो फर्स्ट टाइम में मिलता है ना, तो कहते हैं अरे साहब क्या बात है, आपसे मिलकर के तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, है ना, बड़ा मजा आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया, बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है,
और क्या बताएं साहब, आपके लिए तो हमारी आंखें ये तरस रही थी, है ना, देखने के लिए। आप तो पता नहीं कहाँ रहते हो, आप तो ईंद की चांद हो रहे हो, है ना। तो हम उससे मिलने के लिए हम बेताब रहते हैं ना, तो हम उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं प्लीज टू मीट यू, है ना, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, हाँ, दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्या मजा आ गया। आपको देखा भी नहीं बहुत दिनों से, पता नहीं कहाँ रह रहे हो आजकल इस दुनिया में, समझ में नहीं आता है आपकी तो, है ना। अब इसके बाद में बोलते हैं हम गुड बाय। अब जैसे मान लीजिए हम चलने के लिए, जैसे किसी के हम जब यहाँ जाते हैं तो कहते हैं चलिए अब हम, अच्छा चलो हम चलते हैं अब, है ना। तो हम क्या करेंगे, चलिए गुड बाय, है ना। मैं किसी के घर गया और फिर मैं वहां से चला तो मैं बोलूंगा गुड बाय, ठीक है। तो वहां से चलने के लिए हम क्या बोलेंगे, गुड बाय, है ना। तो कहते हैं चलो चलते हैं, अच्छा चलते हैं, अच्छा चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में जो सामने वाला जो पर्सन है, सामने वाला जो व्यक्ति है, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा बाय बाय, क्या बोलेगा, बाय बाय। तो वो वहां बाय बाय का प्रयोग करेगा आपके लिए, इस बात का ध्यान रखना है। आप बोलेंगे गुड बाय, अब वो बोलेगा बाय बाय, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, बाय बाय, ठीक है, ओके, ध्यान रखना। और सी यू अगेन, कहते हैं सी यू अगेन, इसका मतलब होता फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, कहते नहीं चलिए कोई बात नहीं, सी यू अगेन, है ना, फिर मिलते हैं किसी दिन, फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे किसी मोड़ पे, तो मिलेंगे मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो ये सेंटेंस है बेटा, इनको यूज करना है, नॉर्मल सेंटेंस है, अगर आप इनको, इनकी आदत डालिए पहले नंबर यूज करने की, है ना। यूज करेंगे तो आप इनको आपके ना व्यवहार में ये लाना है। देखो चीजें बहुत सी होती हैं, लेकिन उनको हमें क्या है ना, अपने बिहेव में, अपने व्यवहार में उनको सम्मिलित करना है ना। आप कुछ लोग होते हैं जिनके हमेशा, कुछ लोग अपने मुंह से राम राम बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, है ना। तो उनके व्यवहार में क्या है ना, वो चीज सम्मिलित हो चुकी है। तो इसी प्रकार से अगर हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, है ना, और इंग्लिश है, तो इसका अगर हम यूज करते हैं ना, तो उसको आप, आपके व्यवहार में ना वो चीज आ जाएगी। तो आप हमेशा उसी का प्रयोग करेंगे, गुड बाय, बाय बाय, सी यू अगेन, लेट्स अगेन, इस टाइप से हम बोलते रहेंगे कि यार ये करते हैं, ये वो करते हैं, ये वहां चलते हैं। तो इसका प्रयोग हम करते रहेंगे कि अगर मान लीजिए वो चीज अगर आपके व्यवहार में है तो, है ना। अब जैसे मान लीजिए कुछ देखिए सेंटेंस हैं, कुछ शब्द हैं यहाँ पे। अब जैसे हम ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर के लिए हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड पा, क्या बोलेंगे हम, ग्रैंड पा, ठीक है। फादर के लिए हम क्या बोलते हैं, डैडी, या डैड बोलेंगे, डैडी बोलेंगे, तो इसका डैड या डैडी का प्रयोग करते हैं। और ग्रांड मदर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ग्रांड माँ, किसका प्रयोग करते हैं बेटा, ग्रांड माँ का, है ना। और जैसे गांव में तो सीधे सीधे पिताजी या पापा या मम्मी, है ना, ताऊ, चाचा, चाची, सब उनका प्रयोग करते हैं, सही है। अब कभी हम डैड भी नहीं कहते हैं, कहाँ कहते हैं बताइए, शहर में लोग इसका यूज करते हैं डैड और डैडी, है ना, और ग्रैंडपा। लेकिन ये लैंग्वेज है बेटा, लेकिन इतनी चीज समझनी हो कि हाँ ऐसे बोला जाता है, ठीक है। बेशक हम बोले या ना बोले, वो चीज एक अलग होती है, लेकिन बोला ये जाता है। आपको इसको स्वीकार करना होगा कि बोला जाता है ना। चाहे हम जैसे भी बोल रहे हैं, उससे हमारा मतलब नहीं है कि आप गांव में हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, है ना, शहर में हम क्या कह रहे हैं या विदेश में क्या कह रहे हैं। लेकिन जो चीज एक्यूरेट जो है वो तो है ना, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अरे क्या डैडी कहाँ कहते हैं, कौन कहता है डैडी, डैड का मतलब क्या होता है, मरे हुए। इसका मतलब नहीं है, बहुत से लोग इस पे वो करे जाते हैं, कॉम्पिटिशन करे जाते हैं, तर्क करे जाते हैं। अरे तर्क वाली कोई बात नहीं है, जो चीज है वो है, उसे स्वीकार कीजिए। आपको जो लाइक है वो आप बोलिएगा, आपको जो लाइक नहीं है वो आप मत बोलिएगा, है ना। इसमें तर्क करने वाली कोई बात ही नहीं होती है कि अरे साहब मैं डैडी नहीं बोल सकता, है तो मत बोलिएगा। फादर बोलिएगा, मत बोलिए, फादर भी मत बोलिएगा। पापा बोलो, पापा मत बोलो, पपैया बोलो, कुछ भी तो बोलोगे। तो बोलना तो है ना आपके लिए, तो कुछ भी बोलो, जो चाहे आपके सब मन में आए वो बोल सकते हो। लेकिन बात यह जो चीज है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये शॉर्ट ही है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब बेटा देखिए कुछ सेंटेंस वाक्य ऐसे भी हैं, कुछ वाक्य कुछ सेंटेंस हैं जहां पर हम ये सब चीजों का बहुत प्रयोग करते हैं और काफी मिसअंडरस्टैंडिंग भी कर जाते हैं, है ना। और बोलने में कि क्या बोले, क्या नहीं बोले, कैसे बोले, तो ये सब तो हमें बड़े परेशान करते हैं, है ना। तो बोलना होता है कुछ, बोल जाते हैं कुछ, है ना।
तो वो सामने वाला व्यक्ति भी होता है, उसे भी यार बड़ा बुरा लगता है, कहता है अरे पता नहीं है क्या बोल रहा है ये, है ना। तो हमें किस जगह पर, कहां पर, किस चीज का प्रयोग करना है, वो चीज आपको देखनी है। तो जैसे कि मान लीजिए अब जैसे कोई महिला है, सही है, कोई महिला है, उसको हमें यूज जो सबसे मेन जो वर्ड है वो उसका प्रयोग करना है मैडम का। मैडम बोलो या मैम बोल दो, क्या बोलना है, मैम। मैम बोल सकते हैं, है ना, इसे मैडम बोल सकते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, है ना, जो मैडम शब्द से थोड़ा उन्हें परहेज होता है ना, तो वो मैडम बुलवाना पसंद नहीं करती हैं, है ना, कि ये मैडम, जो हम एक्चुअल में क्या है ना, कि हम और आप जो भी हैं, तो अपनी जो वाइफ होती है उसके लिए भी हम लोग क्या बोलते हैं, मैडम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सी महिलाएं होती हैं जिन्हें मैडम कहलवाना पसंद नहीं है, तो मैडम अगर किसी को बुरा लगता है तो आप मैम बोल दीजिएगा। और अगर मैम से भी अगर उन्हें परहेज है तो आपको श्रीमती का प्रयोग करना है, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलना है, श्रीमती, मतलब मिसेज, है ना, वहां पे प्रयोग करना है हमारे लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि किस समय हम किसका प्रयोग हमें करना है, अगर किसी को बुरा लगता है। लेकिन यह नहीं है कि अगर किसी लेडीज को मैडम कहने से परहेज है तो मैडम मत बोलिएगा, है ना, मैडम मत बोलो, मैम बोल दो। मैम से अगर परहेज है तो श्रीमती, मिसेस का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई पुरुष है तो उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना है बेटा, यहाँ पे सर का प्रयोग करना है। देखो पुरुष के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पुरुष के लिए तो आप सर बोल देंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आप किसी ऑफिस में जाएं तो आप सर का इस्तेमाल कीजिए। और मोस्टली सर आप किसी से बोल सकते हो, एक रेस्पेक्टिव सम्मानीय शब्द होता है जिसे कोई व्यक्ति बुरा नहीं मान सकता है ना। तो सर का हमेशा प्रयोग करिए, आदत में बनाइए कि सर ये चीज, सर वो, सर वो, सर ऐसे, सर ऐसे, सर यहाँ, सर वहां। तो इस टाइप से अगर आपकी हैबिट पड़ जाएगी तो आपको बोलने में समस्या नहीं रहेगी। लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनको सर या मैडम बोलने में बहुत दिक्कत होती है। अब किसी बुलाएंगे तो क्या कहेंगे, ओए, अरे, अरे सुनना है, अरे सुन नहीं है, अरे हेलो। तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ना हम प्रयोग करते हैं। एक हेलो शब्द है ना, ये हेलो वर्ड है, ये बहुत यूज किया जाता है ना किसी को बोलने के लिए, किसी को अभिवादन करने के लिए। तो हेलो वर्ड है ये, मतलब किसी शब्द को पुकारने के लिए, किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए हम इसका प्रयोग, हम हेलो का प्रयोग करते हैं ना, हेलो, सुनो, है ना। तो इसका मतलब है, लेकिन अगर ये जो सर वर्ड है ये बहुत अच्छा वर्ड है ना। अगर उसकी जगह सर नहीं है तो आप मिस्टर का प्रयोग कर सकते हो, हेलो मिस्टर, है ना। तो मिस्टर है, कोई लड़का है तो आप उसके लिए हम मिस्टर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो बुरा नहीं मानने वाली बात है, कोई बुरा भी नहीं मानेगा, है सर कह दीजिए, मिस्टर कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। अब पति जो होता है, तो पति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हब्बी, ठीक है। तो पति के लिए एक शब्द है जिसका हम प्रयोग, हब्बी नाम है तो उसका हम हब्बी बोल सकते हैं उसके लिए, पति के लिए, है ना। लेकिन ये बहुत कम प्रचलन में है, इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं, है ना, हब्बी बहुत कम बोलते हैं। और जो डायरेक्टली आज हस्बैंड या वाइफ का हम नॉर्मली बहुत यूज कर रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है ना। तो ये सारे शब्द हैं जिनको आपको अपनी आदत में लाना, अपने व्यवहार में इनको उतारना है ना। अगर आप व्यवहार में इनको रखेंगे तो बात बहुत अच्छी से बनेगी आपकी, है ना। आगे देखिए, जैसे चाचा करते हैं, केवल एक शब्द है जिसका नाम है अंकल, ठीक है। तो अंकल का प्रयोग करेंगे, चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, मौसी, है ना। अब चाचा आ गए तो अंकल आ गए, ताऊ आ गए, अंकल आ गए, मौसा आ गए, अंकल आ गए, फूफा आ गए, अंकल आ गए। तो हम इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चाची, ताई, मामी, मौसी, फुआ, इनको हम क्या कहते हैं, आंट, ठीक है। आंट बोलो, आंटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और आंटी जो होता है वो ऐसे भी लिखा जाता है। तो आंटी या आंट का प्रयोग करते हैं, मोस्टली हम किसका प्रयोग करते हैं, आंटी का ही प्रयोग करते हैं, है ना। जहां भी जाते हैं, अरे आंटी हमें ये चीज दे दो, आंटी हमें ये चीज दे दो, आंटी जरा सीट दे देना, आंटी जरा इधर को हो जाइए, आंटी जरा प्लीज साइड, है ना। तो आंटी का हम प्रयोग करेंगे, है ना। तो ध्यान रखना है। तो लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आंटी का प्रयोग हमें करना कहाँ है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर 45 या 50 साल से प्लस को लेडीज है तो वहां पर आप मोस्टली आंटी का प्रयोग करिएगा, मोस्टली आंटी का प्रयोग करिए तो चल जाएगा। अगर आप कोई भी लेडीज 30, 35, 40 के आसपास, 40 से प्लस भी हो सकती है ना। तो वहां पर अगर आपने आंटी कह दिया तो उसको थोड़ा अजीब सा लगेगा और अच्छा नहीं लगेगा ये,
है ना। तो बहुत सी लेडीज होती है कह देती है क्या मैं तुझे आंटी दिखती हूँ क्या, है ना। तो आंटी नहीं बोलना है, तो उनके लिए आप इसका मैम मैडम का प्रयोग कीजिएगा, सही है। तो उसके वहां पर भी चल जाएगा, लेकिन आंटी है ना उम्र के हिसाब से भी आपको थोड़ा नाप तोल के चलना है कि ये कितने साल की ये लगभग हो सकती है, आंटी लायक हैं या नहीं है, इस बात का ध्यान रखना विशेष रूप से, ठीक है। फिर पता पड़े आपको दिक्कत पैदा हो जाए बहुत ज्यादा, सही है। फुफेरे भाई बहन जितने भी होते हैं ना उनको हम कजिन ब्रदर सिस्टर का हम प्रयोग करते हैं, है ना। जितने भी ये होते हैं इनको सिस्टर ब्रदर कजिन होते हैं, इनको सब कजिन बोला जाता है, सही है, कजिन, ठीक है। कुंवारी लड़की है तो उसके लिए क्या होता है मिस, हम इसका प्रयोग करेंगे, हम मिस का प्रयोग करते हैं, है ना। और शादीशुदा जो भी मैडमें होती हैं उनके लिए मिसेज का प्रयोग करेंगे, लड़का है कोई तो उसके लिए हम मिस्टर का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से मतलब है कि चीजों को समझना है, अपने व्यवहार में लेकर के आइए, इनको अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, बहुत अच्छे से बोलना चलना सीखिएगा कि किस जगह पर हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे। एक मैडम शब्द है बोलना बहुत समस्या वाली बात पैदा हो जाती है ना, आए दिन इस चीज पे देखने को मिलता है कि किसी लड़के ने किसी मैडम लेडीज को मैडम बोल दिया तो उसे थोड़ा परहेज हुआ, है ना। कोई लेडीज है 35 साल की है 40 साल की है या 30 साल की है, उसके लिए बोल दिया आंटी बोल दिया तो उसको परहेज हो जाएगा उससे, है ना। तो बोलेगी अरे कि मैं आंटी दिखती है तो उसके लिए आप उम्र का भी हिसाब रखना, और नहीं तो ध्यान रखना फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए कहां पर किस शब्द का यूज करना है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो बेटा देखो शब्द ही सबसे महत्वपूर्ण होता है कि शब्द को हमें कहां पर नाप तोल के प्रयोग करना है, इधर उधर ज्यादा फेंका फाकी नहीं करनी है ना। तो इसका ध्यान रखना, बहुत से शब्द हैं तो इनका प्रयोग करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन आपको हर रोज मिलती रहेगी, नई नई इंफॉर्मेशन आपके लिए मिलेगी, नई नई सूचना मिलेंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, है ना। और लाइक और एक शेयर और एक लाइक आप जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय 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 श्री राम, जय श्री राम।